अब क्लियर है ना स्क्रीन? देखो अब शो हो रही है ना अच्छे से। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कितनों ने क्वेश्चन कर लिया ये वाला? हो जाना चाहिए वैसे क्वेश्चन अब तक तो यार, टाइम आधा घंटा कर लिया। चलो ठीक है, आंसर कितना आ रहा है? 2100 आ रहा है शिका का। सन। चलो तो मैं आपको ही मैच कर रहा है। ललित आपने क्वेश्चन किया है, वंश आपने क्वेश्चन किया है बोला? तीन का आंसर मैच कर। अच्छा चलो कोई नहीं, आप 2 मिनट हम वेट नहीं करेंगे आपके लिए, सॉरी। अब एक काम करो, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है। देखो अभी ना क्लासों में क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में कर लिया करो, घर पे क्वेश्चन अच्छे से करा करो प्रेजेंटेशन के साथ। और तुम करते हो, तुम उल्टा करते हो। अभी क्लास में क्वेश्चन अच्छे से करते हो और घर पे करोगे ऐसे क्वेश्चन करके दे देते हो मेरे को। हाँ, प्रेजेंटेशन हमारी होती नहीं है। तो यहाँ देखो, कहता है अल्फा लिमिटेड ने इन्वाइट किए 4 लाख की एप्लीकेशन इन्वाइट की है और शेयर 10 रुपए का है और 5 3 2 आप ले ऐसे रहे हो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, फटाफट से आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। ये मैं आ गया अपने वर्किंग नोट पर। तो भाई अल्फा लिमिटेड ने 4 लाख इन्वाइट किए, तो यहाँ मैंने लिखा 4 लाख 10 रुपए का शेयर है। और यहाँ लिखा मैंने 5 3 और 2। फटाफट से क्वेश्चन कराऊंगा, ये मैंने यहाँ कर दिया। अब कहता है कि पेबल एज फॉलोज। तो 5 3 2 की बात ये तो हमने कर लिया। कहता है एप्लीकेशन आती है 5 लाख की। ठीक है जी, तो एप्लीकेशन आती है आपके पास 5 लाख की, आपके पास आ जाती है एप्लीकेशन। अब आगे कहता है कि टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 20,000। तो जिन्होंने 20 आपसे मांगे थे उनको तो आपने मना कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी, हम आपको एक भी शेयर नहीं दे सकते। तो 20 वालों को हमने मना करा है, तो रिजेक्ट कराया, तो नहीं लिख दो उसके आगे। अब आगे कहता है आपसे कि टू अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट ऑफ 80,000। मतलब कि किसी ने हमसे 80 मांगे थे, तो उसको हमने 80 पूरे दे दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे कहता है टू अलॉट द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर प्रो राटा। ठीक है, अमंग द अदर एप्लीकेंट। ठीक है, तो कहता है आप जितने आपके शेयर बच गए हैं ना, उसको उनको आपने प्रोराटा बेस पे अलॉट कर दिया। सर यहाँ देखो, ये तो 1 लाख हो गया, सर यहाँ 4 लाख बच गए। और यहाँ कितने बच गए? सर यहाँ बच गए 3,20,000। तो इनको आपने प्रोराटा बेस पे अलॉट कर दिया। अब कैटेगरी से लो, कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी बनती है जो आपने अलॉट की है। तो ये आपकी पहली कैटेगरी हो गई और ये आपकी दूसरी कैटेगरी हो गई। और कहीं ना कोई क्वेश्चन वैसा हो गया जैसे अभी हमने 62 क्वेश्चन किया था, वैसे ही क्वेश्चन ये लग रहा है मेरे को। अब आगे कहता है टू यूटिलाइज द एक्सेस मनी पेड इन पार्ट एज पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो कह रहा है जितना भी आपका एक्सेस मनी है उसको आप अलॉटमेंट तक ट्रांसफर करोगे। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि वन एप्लीकेंट whom the share had been allotted on pro rata basis didn't pay the amount due on allotment and on the call। तो कह रहे एक एप्लीकेंट था जिसको शेयर अपने प्रोराटा बेसिस पे दिए थे। ठीक है, उसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं करी है, उसने आपको अलॉटमेंट पे नहीं करी और उसने आपको कॉल पे नहीं करी है। ठीक है जी, और कहता है कि उसके शेयर आप उसके 400 शेयर थे जो आपने फोरफिट कर लिए। तो कॉल के बाद आपने उसके शेयर क्या कर लिए? फोरफिट कर लिए आपने। अब आगे कहता है दीज शेयर्स वर री इश्यूड एज 9 पर शेयर। और बाद में इनके शेयर आप 9 पर शेयर में रिश्यू कर रहे हो। तो देखो 400 शेयर थे, तो 400 की 400 आप रिश्यू कर रहे हो, पर शेयर में 9 आ जाएगा। पेड में कितना आएगा? पेड में 10 आ जाएगा। क्यों? क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो जब क्वेश्चन में बोलेगा ना जो कॉल्ड अप होगा वही आपका पेड अप होगा। तो क्वेश्चन में कॉल्ड अप 10 है तो 10 ही लेंगे। हाँ दीदी, पेड अप ही लोगे ना इशू के टाइम पे। तो देखो कॉल्ड अप यूज होता है फोर फिशर के टाइम पे। ठीक है, और पेड अप यूज होता है आपका रिशू के टाइम पे। तो अगर कॉल्ड अप गिवन है तो उसको यूज करना फोर फिशर की एंट्री में, और अगर पेड अप गिवन है तो उसको लेना रिशू की एंट्री में। हेलो सीएम, कैसे हो आप? सीएम, तबीयत कैसी है अब? अच्छे हो? चलो बढ़िया यार। लेकिन आज लेट नहीं आ रहे क्लास के अंदर आप? अच्छा अच्छा, तो सही है। अभी मुझे ये बताओ, अभी मैंने फोर्थ से बच्चों को करा दिया, रिशू मैंने करा दिया है, तो ये उसका बैकअप के पास अभी होगा नहीं है ना, आपने लिया नहीं होगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कहते हैं अभी आपने रिशू का और उसका जो कैपिटल वाली एंट्री आपने उसका बैकअप लिया नहीं होगा आपने अभी तक, है ना? लेक्चर देख लिया आपने वाले? आवाज नहीं आ रही है सही में आपकी। हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो, ठीक है। तो सेम आज की क्लास में फिर बेकार हो जाएगी आपके लिए। अब एक काम करो,
अभी ना क्लास के बारे में मुझसे बात करना आप, ठीक है। अभी क्लास खत्म हो जाएगी 3:30 पौने 4 में, है ना। तब आप एक बार मुझसे बात करना, फिर क्या कहते हैं मैं आपको फिर जो भी बैकअप का लेक्चर होगा आपको गाइड कर दूंगा कैसे देखना है, ठीक है। कौन सा लेक्चर पहले देखना है, कौन सा बाद में देखना है, ठीक है। फिर आप कहते हैं परसों से ज्वाइन करना क्लास को, ठीक है। परसों तक आपको टाइम दे रहा हूँ, परसों तक पूरा बैकअप ले लेना इस लेक्चर्स का, ठीक है। हाँ, तो इतने में आप कुछ और पढ़ लो, अपना टाइम यूटिलाइज कर लो, ये अभी टाइम खराब हो जाएगा आपका, नहीं तो ये आपको समझ में भी आएगा नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ। चलो जी, अभी यहाँ देखो बाकी बच्चों, खान गए। हाँ, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान है, तो एक काम करो, ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। मैंने अभी क्वेश्चन 62 मैंने करवाया है, सेम उस वैसे ही क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, जो मैंने अभी 62 मैंने करवाया सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। क्यों मानसी हो कंशुक, वैसे क्वेश्चन आने वाला सेम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके पास उधार रहा, ठीक है। इसको आप होमवर्क में करना, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है बताना सब लोग। इशिका, सान्या और तान्या का तो 2100 आ रहा है। प्रणय आपका कितना आ रहा है? वंश का भी 2100 है। प्रणय आपका कितना है? प्रणय का भी 2100 आ रहा है, ठीक है। और माधव आपने क्वेश्चन, अच्छा ललित, माधव आपने ट्राई किया, सॉरी, और माधव आपने ट्राई किया था क्वेश्चन वाला, कितना आ रहा है आंसर? चलो ठीक है, सेम आपका आंसर आ रहा है। तो भाई ये फाइनल, इसको लॉक कर लेते हैं, इसको आंसर को, ठीक है। जब सब लोगों का आंसर ये आ रहा है तो ये आंसर ठीक है, तो इसको हमने लॉक कर लिया, मैंने लुक लिख दिया, देखो लॉक कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ठीक हो, लो भाई लॉक कर दिया इसको हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन सही है, मतलब आंसर ठीक है। इसको घर पे कर लेना, टाइम खराब नहीं करेंगे इसके अंदर। तो अब आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कैश बुक बनानी घर पे बना लेना, ठीक है। वो अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, ये करेंगे नव लक्ष्मी वाला क्वेश्चन करेंगे। अब सुनो, वैसे तो क्वेश्चन 62 की तरह क्वेश्चन है वाला, बट इसमें ना प्रोडाटा की जो कैटेगरी देखोगे आप, दो कैटेगरी दे रखी है आपके प्रोडाटा की, ठीक है। देखो यहाँ भी प्रोडाटा लग रहा है और यहाँ भी प्रोडाटा लग रहा है। देखो 20 को आप 15 दे रहे हो और 30 को आप 25 दे रहे हो। तो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है, आप कर लोगे अगला क्वेश्चन। तो आज अगला क्वेश्चन करेंगे। लो जी, चलो जी, इसका बनाते हैं वर्किंग नोट। इसको मैं कर देता हूँ रब। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन में कहता है कि एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं 50,000 शेयर्स के लिए, ठीक है जी। 50 के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, तो यहाँ लिख लिया हमने 50,000 शेयर्स हमने करे हैं इशू। आगे देखते हैं, आगे कहता है कि 10 का शेयर है, ठीक है जी। 10 का शेयर हमने यहाँ लिख लिया। अब आगे देखो क्या कहता है आपसे, कहता है 3, 4, 2, ठीक है। तो फिलहाल इस पे चलो 3, 4, 2 पे। तो यहाँ 3, 4 और यहाँ 2 निकल के आ गया। 10 का शेयर था तो ये 7 और ये 9, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन में 3 हो गए, अलॉटमेंट पे 4 हो गए, और उस पे 2 और उस पे 1 आ जाएगा। कहता है ऐप के पास एप्लीकेशन रिसीव होती है 60 की, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख लिया एप्लीकेशन हमारे पास आ गई 60,000 शेयर की, हमारे पास क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। आगे देखते हैं, कहता है कि 10 को आपने 10 दिए, ठीक है। तो 10 को आपने आपने 10 दिए। उसके बाद कहता है आपसे 20 वाले को आपने 15 दिए, तो 20 वाले को हमने दिए हैं 15, तो 20 वाले को दिए हमने 15,000 शेयर। फिर कहता है 30 वाले को दिए आपने 25, तो 30 वाले को दिए हैं आपने 25। तो यहाँ आपके पास कैटेगरी 3 है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है ऑल द एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है, पता वाली हमें बात, ठीक है। तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास ये गिवन। कहता था शेयर्स वाज द शेयर वर फुल्ली कॉल्ड, भैया ठीक है, फुल्ली कॉल्ड की बात कर रहे हैं, एंड पेड अप, ठीक है जी। उसके कहता है एक्सेप्ट द अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, मतलब आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रही है, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिल रही है आपको, फाइनल कॉल भी नहीं मिल रही है। कौन पे नहीं कर रहा भाई, 2000 शेयर है वो जिसने 2000 अप्लाई करते हैं, है जिसने 2000 अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ गिवन है वर्ड अप्लाइड, ध्यान से लेना, अप्लाई लिखा है यहाँ पर। देखो जब होल्डर लिखा है या होल्डिंग लिखा है, होल्डिंग जब लिखा है, ठीक है, तो मीन्स अलॉटेड है। और जब अलॉटेड बोल रहा था अलॉटेड मानोगे, लेकिन अप्लाइड बोल रहा था तो यहाँ अप्लाइड शेयर में गिवन है, ठीक है। ऑफ दी
ग्रुप अप्लाइंग फॉर 27 शेयर की बात कर रहा है। तो सर 20 का ग्रुप कौन सा था? सर सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है जी। तो सेकंड कैटेगरी की बात कर रहा है, तो सर यानी कि 2000 उसने अप्लाई करे थे, तो 2000 उसने अगर अप्लाई करे हैं तो भी ऑब्वियसली सिंपल सा मैथ्स है, एक जीरो कम कर दो तो उसको 1500 शेयर्स को अलॉट करे होंगे। भाई हाँ देख लो, 2000 शेयर्स को जो 20 अप्लाई कर रहा है उसको 15 दे रहे हो, तो जिसने 2 अप्लाई करे होंगे उसको आपने 1500 दिए होंगे। ये सिंपल सा मैथ्स है, ये अप्लाइड हो गया और ये अलॉट आ गया। सर समझ में नहीं आया, निकाल के दिखाओ। तो निकाल के देख लो, रेशो कितनी है इसकी, 220:50 निकल के आएगी रेशो। 3 0 अपने काट लिए, ये सर 5 4 और ये 5 3। तो अब यहाँ देखो, हमें गिवन है 2000 शेयर, अप्लाइड गिवन है, तो हमें अलॉट निकालने हैं। तो ये अलॉट का ऊपर आ जाएगा और नीचे अप्लाइड वाला आ जाएगा। तो सर ये 5 से काट दो आप, 1500 निकल के आ रहा है, ये हमने निकाल दिया। तो इसने क्या करा है, इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है, इसने एप्लीकेशन पे नहीं करी है और इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। मतलब हाँ, एप्लीकेशन पे नहीं, सॉरी अलॉटमेंट पे नहीं करी है, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, फाइनल कॉल पे नहीं करी है इसने। आगे देखते हैं, कहता है ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड। कहता है जिन शेयर पे कॉल पे नहीं करी गई है, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो उन शेयर को फोरफिट कर लेंगे। तो भैया एक ही शेयर होल्डर हमारे पास है, इसके हमने फोरफिट कर ली, ये कहना चाहता है। इसके शेयर आपने कर लिए फोरफिट। अब कहता है 1000 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। अब कहता है 1500 में से आपने 1000 शेयर क्या करें, रिश्यू करें। तो 1500 में से यहां देख लो, 1500 में से आपने 1000 शेयर क्या करा, आपने रिश्यू करें, री इशू करें आपने। तो यहां देख लो पेड अप कितना है, पर शेयर कितना है, पर शेयर और पेड अप में राजो कितना है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि पर शेयर तो देखो 8 दे रखा है, ठीक है, और फुल्ली पेड अप यानी 10 की बात कर रहा है। तो यहाँ 10 आ गया और यहाँ 8 आ गया, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और कहता है एंट्री पास करो। तो क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, बस कैटेगरीज के अंदर कितनी आ गई हैं, कैटेगरीज में 3 हो चुकी हैं। तो ध्यान से देखना कि किसको कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा क्वेश्चन आपसे, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो पहले एंट्री पास करेंगे, कितनी एंट्री पास करनी है क्वेश्चन बताओ जरा, बताओ एंट्री कितनी पास करनी है क्वेश्चन के अंदर। गारंटी पास होंगी, तो गारंटी मेरे पास ऑलरेडी पास मैंने कर रखी है। अब मैं इसी क्वेश्चन को यूज करूंगा, इसको यहां से कर लेता हूँ रब में। चलो अब ये देखो, यहाँ इसको हम कर लेते हैं रब। सेम इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन होगा ये वाला, इसलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूँ। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को हम बिना उसके फिल करते हैं, वर्किंग नोट के। तो भैया हमारे पास एप्लीकेशन कितनी की आती है, हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 70 की आई थी, 60 की हमारे पास एप्लीकेशन निकल के आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 60 फिल करेंगे, 60 के हिसाब से फिल करेंगे यहाँ पर इस एंट्री में। तो यहाँ लेंगे हम भैया 60,000 शेयर की हमारे पास एप्लीकेशन आई है, और 5 की हमारे पास क्या थी एप्लीकेशन अमाउंट। तो यहाँ आ गया 60 × 5, और यहाँ पे कितना आएगा 60 × 3 5 है, देखो ना 5 3 2, ओ सॉरी 3 है, ठीक है लास्ट वाले क्वेश्चन चला गया। यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 आ जाएगा, यहाँ 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब क्लियर है। और हमने 50 हमने अलॉट किए, तो 50 × कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। इसलिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना लेंगे इसके लिए वर्किंग नोट तो हम, कि कितना आएगा। अब आ जाओ इस वाले कॉल पे, आप ड्यू कर रहे हो, तो सर 50 आपने अलॉट किए, तो 50 × कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। चलो ये मुझे बताते रहना, बढ़िया रहेगा। वर्किंग नोट बनेगा, तो यहाँ देख लो, मैं बता 2 लाख तो आएगा ही आएगा। अब 2 लाख में सुनो, आप तो एक पहले माइनस करोगे कि आपने कितना एडवांस दिया, आपने वो माइनस करोगे आप, ठीक है।
उसके बाद आप माइनस करोगे जिस बंदे ने पैसे पे नहीं करे वो माइनस करोगे, तो 2 चीज आपको माइनस करनी है। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे क्या करना है, 50,000 कितने की बताना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ 1 लाख आ गया। अभी कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे 1 लाख माइनस, अभी डायरेक्टली आ जाएगा, 1500 शेयर थे उसके, है ना, तो 1500 कितना हो गया, 3000 हो गया, यहाँ 3000 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 97। ये समझ में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया है आप लोगों को कि 3 मैंने माइनस क्यों किया, मैंने वर्किंग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं अमाउंट, इसीलिए। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कितना जाएगा, ये 50,000 इंटू 1 की थी, आई थिंक ये है ना, ये 1 की थी नहीं, तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 50,000 इंटू 1500 माइनस कर दोगे आप, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 48,500 निकल के आ गया, 48,500। तो ये भी क्लियर होगा आप लोगों को। अब आ जाओ एंट्री में, तो सही है भैया, 15,000 शेयर थे, 10 का यहाँ आ गया, तो ये हो गया आपका 15,000। अब क्या क्या पे नहीं करा उसने, अलॉटमेंट के लिए भैया बनेगा वर्किंग नोट, ये फिल कर दो दोनों, तो यहाँ पर आपका 3,000 जाएगा और यहाँ पर आपका 1500 निकल के आ जाएगा, तो ये भी फिल कर दिया, यहाँ बनेगा वर्किंग नोट। अब रेस्ट में भी आ जाओ, तो 8 की बात कर रहा था और यहाँ 10 की बात कर रहा था, शेयर कितने थे, शेयर थे 1000, शेयर कितने थे 1000 थे, तो यहाँ कितना जाएगा, 2 इंटू 1000 आ जाएगा, ये देख लो, 8 था ना पर शेयर के अंदर, तो ये हमने ये भी कर लिया, बनेगा वर्किंग नोट। देखो क्वेश्चन काफी था, वैसे था क्वेश्चन, मैंने पहले 62 किया है ना, सेम भी क्वेश्चन था एक तरीके से, कैटेगरी 3 आ गई है इसके अंदर बस, तो डरना नहीं है कैटेगरी को देख के। अब आ जाते हैं वर्किंग नोट पे, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। अच्छा पहले बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी का डाउट तो नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, चलो ठीक है। हाँ अब वर्किंग नोट बना लेते हैं, तो सर यहाँ देखो, अब वर्किंग नोट ना हमारे पास 2 कैटेगरी दे रखी है हमारे पास वर्किंग नोट की, ठीक है, तो यहाँ देखना, आप जो वर्किंग नोट बनाओगे, इधर देखो, वर्किंग नोट की 2 कैटेगरी आपके पास है, एक है आपके पास 20 वाले की और एक आपके पास 30 वाले की, ठीक है, तो इनकी बना लेते हैं कैटेगरी। तो फिलहाल इनकी इकट्ठे बना लो, क्योंकि जो शेयर्स हैं आपके, आप एक साथ ही फॉरफिट कर रहे हो, तो एक साथ ही बना लो। तो कितने हो गए ये आपके, 50 हो गए, है ना, तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप 50 वाले को आप कितना पे कर रहे हो, एक काम करो अलग अलग बना लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ अलग अलग बना लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक है 20 वाला और एक कौन है, एक आपका 30 वाला। तो यहाँ देखो कैसे इसको बनाओगे, कैसे वर्क में, ये देख लो, इधर देखो, तो ये लिखा आपने वर्किंग नोट, तो यहाँ लिखना एप्लीकेशन मनी लिखना पहले, तो एप्लीकेशन मनी, तो एक बना रहे हो आप 20 वाले का, तो 20 इंटू, ये 3 की थी ना, ये 4 की थी, 3 की, तो ये आप 3 कर लिया, और एक बना रहे हो 30 वाले का, 30 वाले का बना रहे हो आप, तो यहाँ लिखोगे आप 30 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 60,000 और ये हो गया आपका 90,000। अब इसमें से लेस करेंगे हम शेयर कैपिटल, तो इसको कितने दिए थे हमने, 20 वाले को दिए हमने 15 दिए, तो 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45 हो गया, और इसको कितने दिए, इसको दिए हमने 25, तो ये हो गया 75, 75 माइनस कर लो, यानी कि भी हमारे पास आ जाएगा सरप्लस मनी आ जाएगा। तो सरप्लस मनी की अगर हम बात करें, तो भैया यानी कि इसके आगे हमारे पास 15 और इसके आगे हमारे पास 15 आ गया, इसके भी तो 30 हो गया हमारे पास सरप्लस, ठीक है। अब आ जाते हैं अलॉटमेंट पे, पहले ट्रांसफर होगा शेयर कैपिटल में, बाद में होगा प्रीमियम पे। अब क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं हटा दो, तो सीधे शेयर कैपिटल में आ जाते हैं। तो भैया इसको 15 दिए हमने, इसको हमने 15 दिए है ना, तो 15 और कितने की आपकी अलॉटमेंट, 4 की है आपकी अलॉटमेंट, 4 की है, तो 15 इंटू 4 60 हो गया, तो भैया इसके पैसे बनते हैं 60,000 अलॉटमेंट के, और इसके कितने बनते हैं, इसके भैया 1 लाख बनेंगे, इसके बनेंगे 1 लाख। तो भैया यानी कि इस हिसाब से देखो, ये कितना पे करेगा, ये पे करेगा आपको, ये पे करेगा आपको कितना, 5 पे 40 और 20 जाएगा, 45 पे करेगा आपको ये, ठीक है, यानी कि ये आएगा टू बी रिसीव, तो यहाँ लिख लेना टू बी रिसीव्ड, तो भी इसे लेने 45 और ये कितना पे करेगा, ये पे करेगा आपको 85, तो इससे 85 लेने। अच्छा आपने ट्रांसफर कितना किया, 15 यहाँ के किया और 15 आपने इसका किया, टोटल कितना हो गया, टोटल 30 हो गया, तो आपने 30 ट्रांसफर करे आपने, ठीक है, तो यहाँ पर हम 30 लिख देंगे।
यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 30,000। तो यहाँ 30,000 निकल के आ रहा है, यहाँ 1,50,000 निकल के आ रहा है, और यहाँ 1,80,000 निकल के आ रहा है। तो यानी कि ये वाली एंट्री मैच कर गई आपकी। अब आ जाओ इस वाली एंट्री पे। तो भैया आपने ट्रांसफर कितना किया? भैया ट्रांसफर में 30 किया, तो यहाँ 30 माइनस कर दो। 30 किया ना आपने ट्रांसफर। अब इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट, तो इसका भी वर्किंग नोट बना रखा है। कैसे भाई? 2,000 उसने अप्लाई करे, इंटू 3 के हिसाब से उसने 6,000 रुपये दिए होंगे आपको, और आपने शेयर दिया उसको 1,500, इंटू 3 के पैसा कितना बन गया? पैसा बन गया उसका 4,500। एडवांस कितना आ गया? 1,500 एडवांस आ गया। अब आप अलॉटमेंट लोगे उससे, 1,500 इंटू 4 कितने बन गए? 6,000 बन गए अलॉटमेंट के। तो कितना पे नहीं कर रहा आपको? वो 4,500 आपको पे नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 4,500। और भैया पे नहीं कर रहा ना, तो आप यहाँ भी तो लिखोगे 4,500। हाँ जी, यहाँ भी आ जाएगा। अब बैलेंस फिगर से निकाल दोगे, ये 15 निकल के आ रहा है, ये हो गया आपका 5, 6 और 9 निकल के आ गया आपका ये, ठीक है। 4, 3, 7, 8 और ये 9 निकल के आ गया, तो यहाँ 6,000 निकल के आ जाएगा। और बस देख लो यहाँ पर जरा, इसने लॉजिक से पैसे कितने पे करे थे? 6,000 इसने पे करे थे, तो हमने ये भी कर लिया। अब लास्ट में फिर करनी है वाली एंट्री, तो ये भी आसान है। 4 फिशर में कितना आ रहा है? 6,000 निकल के आ रहा है ना, तो 6,000 तो अमाउंट है 1,500 शेयर का। हमने इशू कितने किए? हमने इशू किए 1,000 शेयर, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। और ये 15 वन जा, और ये 15 फोर जा, तो 400 और 1 जीरो आ गया, 4,000 निकल के आ गया आपका क्रेडिट में। डेबिट में कितना है? डेबिट में आपका 2,000 है, तो 2,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? 2,000 निकल के आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 2,000 और यहाँ पे आ जाएगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को डाउट बताओ जरा, आसान क्वेश्चन था ये भी। बस हाँ, वर्किंग नोट देख लेना, वर्किंग नोट का अलग अलग बना लेना। अच्छा, अलग अलग बनाना क्यों है ये बता दो रहा, कि हम एक साथ कंबाइन करेंगे, आंसर उससे भी मैच करेगा। हाँ जी, उससे भी आपका आंसर 30 निकल के आएगा। पर मैं अलग अलग इसलिए बनाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये ना, ये बेसिक चीजें हैं यार। अगर अभी से ना बेसिक पे काम नहीं करोगे ना भाई, क्वेश्चन तो टफ होता रहेगा, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। वो 2 कैटेगरी दे देगा आपको। अभी जैसे आपने एक कैटेगरी में अपने फॉरफिट किए, अगर मान लो उसने ये बोल दिया आपको कि इस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा था बंदा, अगर मान लो इस कैटेगरी में बिलोंग करे, तब क्या करोगे आप? है ना, ऐसा भी तो आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, तो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बेटर है कि इसको अलग अलग बना के कर लो, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट बताओ जरा। इसमें कोई डाउट है? हाँ ना तो बताओ यार, नहीं है नहीं है या है, बताओ तो। हाँ ना तो बोलो। क्या दिखा दूं? नहीं है, ठीक है, चलो बढ़िया है फिर। प्रणय कुछ कह रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो। लो एंट्री देख लो, ये पहले एंट्री होंगे, इनका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये देख लिया आपने? बताते रहना मुझे प्रणय। चलो अब ये देखो, और ये भी देख लो, ठीक है प्रणय? अब सारी एंट्रीज क्लियर है अब? चलो ठीक है, अच्छी बात है। एक क्लास क्वेश्चन भी जरा पढ़ लेते हैं। इनवाइट किए 75 शेयर, 10 का शेयर है, 433 की बात कर रहा है, 1 लाख इनवाइट हुए हैं और प्रोडक्ट भी सब दे रहे हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 बंदों के शेयर फोरफिट हो रहे हैं, एक विवाह के फोरफिट हो रहे हैं और एक मोनिका के फोरफिट हो रहे हैं, और बाद में आप शेयर इशू कर रहे हो। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो यहाँ बोल भी रहा है कि 2015 में आया है, 4वीं क्लास होगी ना वो, तो क्या कर रहे हो? अच्छा, आज रख लिएगा स्कूल वालों ने, एक्स्ट्रा क्लास है, तो करनी अटेंड करनी जरूरी है? बताओ जरा, डेट ज्वाइन कर लेना। ये कुछ, हाँ ये क्वेश्चन कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन है फिर छोड़ दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अच्छा भी क्वेश्चन है, बोर्ड में देखो आ रखा है क्वेश्चन वाला, CBSE 15 में क्वेश्चन आ रखा है वाला। तो यहाँ देख लो जरा कि इसको कैसे करना है, जल्दी करा दूंगा, 10 मिनट में करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देख लो जरा, चलो जी यहाँ पर जरा आ जाओ।
देखो क्या कहता है क्वेश्चन में आपसे, कहता है 75 इक्विटी के अपने इशू किए हैं, तो यहाँ लिखोगे 75 हमने करे हैं इशू, तो यहाँ लिख दिया हमने इशू। और क्वेश्चन में कहता है कि 10 का शेयर था, तो यहाँ लिखोगे आप 10, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या कहता है, कहता है 4 3 और बैलेंस की बात करते हैं, 3 निकल के आएगा तब 10 बनेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 3 और यहाँ निकल के आके 3, 3 एडजस्टमेंट आपको एंट्री पास कर, मतलब 6 तो पास करनी करनी है। कहता है आपके पास एप्लीकेशन आती है 1 लाख की, और कहता है शेयर्स वर अलॉटेड ऑन दी ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज ट्रांसफर टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। मतलब कि आप फर्स्ट कॉल तक ट्रांसफर करोगे आप, ठीक है। देखो आपके पास कॉल कितनी है, एक आपके पास एप्लीकेशन अकाउंट बन गया, अच्छा उसके बाद आपके पास फर्स्ट कॉल है, तो बस आपको यहाँ तक ट्रांसफर करना है, जो सेकंड और फाइनल कॉल आपको यहाँ ट्रांसफर नहीं करना है, इसने ये बोला है। तो ठीक है जी भैया, तो ये हमें पता है, इसकी टेंशन लो मत। हाँ 1 लाख को आपने, आपके पास एप्लीकेशन आती है आपके पास 1 लाख की, तो आपने 1 लाख को आपने इतने शेयर दे दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि विवा हु वाज अलॉटेड 750 शेयर्स, तो यहाँ देख लो 750 की बात कर रहा है, विवा है, ठीक है। इसके बाद अलॉटेड की बात कर तो आई मार्क कर लेना जरूर, ठीक है, आई अलॉटेड लिख लेना पूरा। तो उसने क्या पे नहीं करा, इसने आपको फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। और देखो ध्यान सुनो, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हर शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड, मतलब फर्स्ट कॉल पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है और शेयर फोरफिट कर लिए, तो यानी कि भैया इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी और शेयर इमीडिएटली क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। तो यानी कि क्या करोगे आप, फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, उसके पैसे मिलेंगे, वो पे आपको पैसे पे, विवा आपको पैसे पे नहीं करेगी, और फिर क्या करोगे आप, फिर आप फोरफिट की एंट्री पास करोगे, फिर बाद में आप फाइन कॉल के आप रिशू की एंट्री, फाइन कॉल के जो ड्यू की एंट्री होती है वो पास करोगे आप। फिर कहता है आपसे आफ्टरवर्ड द सेकंड कॉल वॉज मिड, देखो अब उसके बाद आप सेकंड कॉल की ड्यू की जो एंट्री होती है वो पास करोगे आप। फिर कहता है अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स अप्लाइड बाय मोनिका, तो यहाँ देखो यहाँ मोनिका ने 1000 शेयर अप्लाइड करे हैं, तो मोनिका की बात कर रहा है, नाम ही तो मैटर करता नहीं है, आप यहाँ मैटर कर लेना, यहाँ अप्लाइड लिखा है, तो उसने अप्लाई करा है, तो इसने आपको फाइनल कॉल पे नहीं करी है और इसकी जब भी क्या कर लिया, फोरफिट कर लिए। तो देखो कह रहा है कि हर शेयर वर फोरफिटेड आल्सो, तो उसके पीछे मैंने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। कह रहा है ऑल दी फोरफिटेड शेयर्स वर इशूड टू मोहित, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, उसने ऑल बोल दिया है, तो जितने शेयर आपने फोरफिट किए थे आपने सारे के सारे शेयर आपने क्या करे, आपने रिश्यू कर दिए। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाना होता है ना क्वेश्चन को, तो उसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग कि इसमें से मान लो 2000 शेयर मान लो फोरफिट करे हमने, तो बोल देगा कि 2000 में से हमने 1000 शेयर में फोरफिट कर दिए, जिसमें 300 इसके हैं, 400 इसके हैं, ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में। कह रहा है फॉर 9000, अब तो यहाँ फॉर 9000 की बात कर रहा है, एज फुल्ली पेड अप, तो यहाँ पर देखो आपने सारे इशू कर दिए, तो यहाँ बैंक का अमाउंट आपको गिवन ही है, कितना लिखा है 9000, और पेड अप कितना है, पेड अप आपका 10 पर शेयर आई थी, पेड अप आपका फुल्ली पेड, हाँ 10 पर शेयर ही हो गया, ठीक है। तो पेड अप हो गया आपका 10 पर शेयर, तो ये आप निकालेंगे, कैसे निकालना है इसको में, है ना। तो एंट्री पास कर लेते हैं आप। तो पहले एंट्री होगी आपकी, बताता रहा हूँ मुझे बढ़िया रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगी, फिर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि कंबाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ देख लो कंबाइन बोला है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ अकाउंट एक बनेगा। फिर दूसरी एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब क्या करेंगे भैया, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, भैया पैसे लेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, भैया एक ने पैसे पे नहीं करे थे, उसके फोरफिट करेंगे, हाँ जिसके फोरफिट करेंगे उसकी एंट्री क्या होगी भाई, उसकी एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है, तो शेयर फर्स्ट कॉल आ जाएगा, ये भी कर दिया। अब यह फाइन कॉल ड्यू करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, उसके बाद क्या होगी एंट्री, उसके बाद एंट्री पैसे मिलने की होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आ जाएगा। उसके बाद भैया, अब उसके बाद भैया इसने पैसे पे नहीं करे, तो उसके शेयर क्या होंगे, फोरफिट होंगे, तो उसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर, और भैया क्या पे नहीं करा, सेकंड एंड फाइनल कॉल पेंगे, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल यहाँ पर आ जाएगा। अब ये शेयर इशू करें, तो इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, भैया पता नहीं कि डिस्काउंट पे करें नहीं करें, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है डिस्काउंट पे करें होंगे, तो लाइन छोड़ दी है मैंने इसीलिए। और फिर लास्ट में शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल, ये एंट्री पास कर दी है। अब इनके अमाउंट फिल कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, कि कैसे करने हैं इनके अमाउंट। तो अभी यहाँ देखो आपके पास एप्लीकेशन आती है 1 लाख की, तो यहाँ लिखोगे आप 1 लाख इंटू 4, यहाँ पे जाएगा 1 लाख इंटू 4, और भैया आपने शेयर अलॉट किए हैं 75, तो यहाँ तो बताए यहाँ शेयर कैपिटल में 75 इंटू 4 आने वाला है, इसके लिए क्या बनाओगे, इसलिए बनाओगे वर्किंग नोट, ये आप कर लोगे 75,000
इंटू 3, ठीक है। और यहाँ बनेगा वर्किंग नोट, क्या बनेगा वर्किंग नोट, क्यों, क्योंकि इसका हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है, इसलिए बनेगा वर्किंग नोट इसका। अब जरा आ जाओ नीचे, तो यहाँ देखो भैया, यहाँ देख लो, तो यहाँ आई थिंक उसके कितने शेयर थे, उसके शेयर थे 750 थे, तो 750 मैंने शेयर ले लिए। अब इससे मैंने मांगे कितने, यहाँ देखो, तो सर मैंने इससे फर्स्ट कॉल तक, तो सर ये 4 और 3 7 मैंने मांगे हैं इससे, तो यहाँ 7 आ जाएगा इंटू 7, क्या बनेगा यहाँ भी वर्किंग नोट बनेगा, ठीक है। अब जरा नीचे आओ, अब ये सेकंड कॉल है आपकी, तो सेकंड कॉल की एंट्री में क्या बनेगा, एक मिनट, हाँ, 4 की एंट्री थी, सेकंड कॉल की एंट्री आ गई, तो यहाँ अब यहाँ देखो भाई, आपने 75,000 शेयर आपने इशू किए, जिसमें से आपने 750 आपने क्या कर लिए, फोरफिट कर लिए, तो यहाँ कितना आएगा बताओ, यहाँ कितने शेयर, 74,250, बहुत ही बढ़िया, इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा नहीं बनेगा बताओ, कैसे निकाल सकते हैं, बताओ, अमाउंट्स का निकाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते, बताओ क्या वर्किंग नोट बेस रहेगा, निकाल सकते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे फिर, निकाल सकते हो, पर उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, अप्लाइड अगर 1000 करे हैं तो अलॉट कितने हुए हैं, तो भैया 1000 हमें गिवन है, रेशियो कितनी है, रेशियो आपकी भैया 100% गिवन है ना, तो 75/100 ले लो, तो 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 750 निकल के आ रहा है इसका भी, देखो बाई चांस, तो 750 से पैसे पे नहीं करें, अब बताओ कैसे करोगे, तो भैया सिंपल सी बात है, इसका इम्पैक्ट ना जो एक्सेस मनी था वो हमने सेकंड कॉल पे ट्रांसफर नहीं करा, हमने सेकंड और फाइनल कॉल पे हमने ट्रांसफर नहीं करा है, जब ट्रांसफर नहीं करा है तो भैया सीधे निकाल सकते हैं, भाई आपको 74,250 से पैसा मिलना है और 750 पैसे पे नहीं करे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 73,500 पैसा पे कर दिया है आपको, हाँ जी पे कर दिया है, तो 73,500 पैसा पे कर दिया है, इंटू 3 कर दो, आ गया आंसर, सिंपल था ये तो। अच्छा यहाँ जरा जो 450 की एंट्री पास करते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, 750 के शेयर से, हाँ जी हैं, 10 पूरे मांगे, हाँ जी पूरे मांगे हैं। अच्छा कितने पैसे पे नहीं करे, 750 इंटू 3 पैसे पे नहीं करे, तो कितने पे करे होंगे भाई, 750 इंटू 7 कर लो, ये निकल के आएगा, ये भी निकाल दिया हमने। अच्छा जी अब क्या करना है, अब रेशियो की एंट्री पास करनी है, यहाँ तो 9000 गिवन ही था, यहाँ तो 9000 गिवन था, अब उसने बोला टोटल शेयर आपने रेशियो किया, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल, कह रहा है ऑल 450 शेयर की बात कर रहा है, तो सर ऑल की अगर बात करें 750 से विभा के और 750 है मनुका के, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1500 शेयर, तो यानी कि 1500 शेयर आपने रीइश्यू करे हैं किस पे, फुल पेड पे बोला है, देखो क्या बोला है, फुल्ली पेड अप बोला है, यानी शेयर 10 रुपए का था तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 15,000, तो भी ऑब्वियसली बात है कि यहाँ 6,000 निकल के आएगा, किसमें, शेयर फोरफिचर के अंदर, तो ये भी हमने कर लिया। अब इसके लिए क्या बनेगा, वर्किंग नोट बनेगा, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं यार आप अच्छे से, तो भैया वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है जी, तो यही बना लेता हूँ छोटा सा, ठीक है, 1,00,000 इंटू 4 के हिसाब से इन्होंने 4,00,000 आपको दिए होंगे, पर आपने शेयर कितने दिए, आपने शेयर दिए इनको 75,000 इंटू 4, कितना पैसा बन गया इनका, पहले 3 जीरो लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर 20 और 2 वहां के रह जाएंगे, 3,00,000, 3,00,000 बन गया, तो 1,00,000 क्या आ गया, 1,00,000 आ गया सरप्लस मनी, क्या आ गया, सरप्लस मनी आ गया। अब शेयर अलॉटमेंट चेक कर लेते हैं, तो पहले शेयर कैपिटल बाद में एसपीआर, अब कुछ में एसपीआर नहीं तो उसको हटा दो, तो सीधे शेयर कैपिटल में आ जाते हैं, तो कितनी है शेयर कैपिटल, 75 इंटू 3, यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट मत लिख देना, यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल लिखना, देखो उसकी आदत बनी हुई है ना, यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल आएगा, तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा आपका 75,000 इंटू 3, कितना होता है ये, पहले 3 जीरो लिखो, फिर 15 और 1 22, तो 2,25,000 निकल के आ रहा है, तो ये हो गया आपका 1,25,000 आ गया, यानी कि ये आएगा आपका टू बी रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल, थोड़ा इसका ध्यान रखना, अलॉटमेंट की में आदत पड़ी हुई है तो थोड़ा सा ध्यान रख देना इसका, ठीक है, हम अलॉटमेंट ना लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट कॉल लिखना है हमें, तो यहाँ पर अब 1,00,000 हमने ट्रांसफर करें, 1,00,000 हमने ट्रांसफर किया ना यहाँ पर, तो यहाँ 1,00,000 लिखेंगे, यहाँ पर 1,00,000 आ जाएगा, तो यहाँ 1,00,000 आ गया, ये 3,00,000 हो गया, और ये तो 4,00,000 आपका है, तो मैच कर रही है, पहले एंट्री क्लियर है। अब दूसरी एंट्री पे आ जाओ, तो भैया यहाँ देखो हमें पता है कि यहाँ पर हमें 1,25,000 में मिलने वाले हैं, ये हमने नोट बना रखा है, ठीक है, आपको देखो ये देखो ना ऊपर,
आपको 1,25,000 मिलने वाले हैं आपको, पर इसने पैसे पे नहीं करे ना 74 वाले ने। तो जरा इसका हिसाब बना लेते हैं, इसका हिसाब क्या बनेगा। तो इसका हिसाब भैया देख लो रहा, ये भी आसान है, ये मैं बना लेता हूँ साइड में। तो भैया पहले चेक करो उसने अप्लाई कितने करे होंगे। इसने अप्लाई, इसका हिसाब देखो आसान है, 1000 रुपये इसने 1000 शेयर अप्लाई कर रखे होंगे मैंने, ठीक है, क्योंकि आपने इसका भी निकाल रखा ना अपने यहाँ से, तो आप निकालना मत। तो इसने 1000 इंटू 4 की भी एप्लीकेशन थी, तो 4000 रुपये हो गए इसके, और भैया 70 शेयर दिए इसको, तो ये कितने हो गए, 3000 हो गया। सरप्लस मनी कितना आ गया, 1000 आ गया सरप्लस मनी। तो भैया 70 इंटू 3 करो, कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा आपका 10, 15 और 1 22, ये निकल के आ गया। तो ये हो गया 1250, यानी कि इतने पैसे लेने हैं आपको। तो जिसने पे नहीं करे तो उसने 1250 पे नहीं करा, तो यहाँ पर आप 1250 क्या कर देना, माइनस कर देना। और अब नीचे जरा ये अमाउंट यहाँ निकाल के लिख देना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर हो जाएगा। अब इतना पे नहीं करा ना, तो ये जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा फोरफिट की एंट्री में। तो फोरफिट की एंट्री थी देखो, तो यहाँ जाएगा 1250। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0 और ये 5, 3 वहाँ चले जाएंगे, 49 3 52। तो ये बैलेंस करके निकाल दोगे आप, कितना आएगा, ये आएगा आपका 4000 निकल के आएगा। तो ये भी हमने फिल कर दिया, 4000 निकल के आ रहा है यहाँ पर। बस एंट्री अब सारी फिल हो चुकी है आपकी, है ना। अब ये देखो आपने सारे शेयर आपने रिश्यू करे हैं, तो ये आसान है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, सीधा क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो। तो भैया यहाँ देखो कितना है आपके पास, इसके 4000 है और इसके कितने थे, इसके आपको निकालने पड़ेंगे। इसका आएगा आपका 5250, ठीक है। तो 4000 4000 और 5250 ऐड करना, कितना आ रहा है, और उसमें से माइनस कर दो 6000, कितना निकल के आएगा फिर, तो 3250 यहाँ पर आ जाएगा, 3250 चल क्यों नहीं रहा ये, चलो कोई नहीं, आप लिख लेना यहाँ पर 3250, समझ आपको आ गया ना, अभी क्यों काम नहीं कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा आ गया 3250, 3250 कैसे निकाला ये निकाला अभी हमने 4000 प्लस 5250 को हमने ऐड किया, और उसमें से हमने ये 6000 क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 9250 माइनस 6000, कितना आ गया 3250, 3250। तो क्वेश्चन करा दिया मैंने वाला, कोई डाउट तो पूछ लो। किसी अगर आपका डाउट नहीं है तो आप क्लास लीव करके अपनी स्कूल की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैम को सॉरी बोल देना कि 10 मिनट लेट जा रहे हो क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को। क्वेश्चन क्लियर है वाला बताओ तो दो यार, हाँ ना तो बताओ। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कोई डाउट तो नहीं है ना। कोई डाउट तो नहीं है ना, बताओ ना। तो सुनो, अब होमवर्क है आपका, होमवर्क है ये पूरा असाइनमेंट करना है आपको, ये असाइनमेंट आपको पूरा करना है पूरा, ठीक है, कंप्लीट कर लो उसको। अब सुनो, जो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं उसको वो भी कर लेना, जो क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो वो भी कर लेना, और उसको पूरा खत्म कर लेना बाय फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे तक पूरा कर लेना इसको। हाँ थोड़ा हमको तुम्हें ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन बिलीव करो प्रैक्टिस के लिए और कहते दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और हाँ, फ्राइडे से की क्लास मिस मत करना, फ्राइडे को कराऊंगा प्रीमियम वाले क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में प्रीमियम भी आ जाता है। तो जब ये अच्छे से इस असाइनमेंट को पूरा कर लोगे ना, तो आपके मन में पूरा एक जो परफॉर्म है, ब्लू प्रिंट है, जो स्टेप्स है सारे आपके माइंड में ना फिट हो जाएंगे, और आपके हाथ में फिट हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है कैसे नहीं करना, आपको क्लियर हो जाएगा पहले वर्किंग कैसे बनाना होता है, एंट्री कैसे पास करनी होती है, मतलब आपके स्टेप में फिक्स हो जाएगा। फिर जो एक प्रीमियम आपको ऐड करना पड़ेगा, प्रीमियम वाला स्टेप आपको आता ही है कि प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, और फुल प्रीमियम में आपको आता ही है, बस मुझे वो सिखाना है। तो उसके क्वेश्चन पे कैसे करते हैं वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। फिर आपका चैप्टर फ्राइडे को मैंने सिखा दिया, संडे को थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्लास उस पर लेंगे, तो कुल मिला के जो टॉपिक होगा मेरे अकॉर्डिंग, जो भी कॉन्सेप्ट हैं सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। फिर मैं आपको कहते हैं एक वीकली का असाइनमेंट दे दूंगा, इसका 20 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का एक वीकली असाइनमेंट दे दूंगा, तो आप उसको करोगे आप, और फिर हम हर संडेज के मतलब एटलीस्ट 1 महीने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे इस चैप्टर की। हम कम से कम इसके 150-200 क्वेश्चन करेंगे, तब जाके कहते हैं टॉपिक हमें अच्छे से आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, क्वेश्चन तो हमें मिल ही जाएंगे,
ये तो डीके हो गया, डीके मेरे पास पड़ी हुई है, डीके मैंने दे दूंगा क्वेश्चन आपको, और टीएसपी ले लेंगे हम, तो उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों का। और फिर कहते हैं हम मंडे से हम कर लेंगे डिबेंचर स्टार्ट। ठीक है, वैसे आपका एग्जाम कब है? 11 को है, कब है? नहीं, अकाउंट्स का कब है? अकाउंट्स का तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं करा दूंगा डिबेंचर। और एक चीज सुन लेना सब लोग से, मेरी विनती है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों को बोर्ड में नंबर लेके आने हैं, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों को 12th के बोर्ड में नंबर लेके आने हैं ना, तो वो बच्चे क्या करें, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सितंबर में चाहे तुम्हारे एग्जाम्स हो या ना हो, ठीक है, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करोगे और होमवर्क भी रेगुलरली करोगे। मीन्स आपकी पहली प्रायोरिटी आपके होमवर्क पे होगी, क्लास पे होगी आपके, ठीक है, फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी आपके सितंबर एग्जाम की होगी। भैया अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, और भैया अगर मान लो हम पास नहीं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अपने जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं और मॉक टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, मैं इनमें भी फेल हुआ हूं मैं भी। ठीक है, तो कोई इसमें मैटर करता नहीं, इनके नंबर बिल्कुल जुड़ते नहीं है। आप कहते हैं बस अपने टीचर्स के सामने अच्छी इमेज बना के रखो। पहली बात तो यार देखो देखो मैं फेल हुआ था बीएस के अंदर, बता देता हूँ, मैंने बीएस और इंग्लिश मैंने पढ़ी ही नहीं। मेरे को लास्ट हमारे टाइम पे मुझे पता था कि यार हमारा पहला पेपर इंग्लिश का होता है, सेकंड बीएस का होता है, और फैब हमें पूरा मिलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि फैब में क्लासेस बंद हो जाती हैं। तो मैंने इंग्लिश और बीएस मैंने फैब में पढ़ी है। हाँ, लेकिन इंग्लिश का जो राइटिंग पार्ट था, राइटिंग पार्ट जो था वो मैंने मतलब क्लासेस ले रहा था, वहां से मैं कर रहा था। ठीक है, तो इंग्लिश के एग्जाम्स के अंदर जो भी मैं स्कूल में देने जाता था, मेरा 100 नंबर का पेपर होता था इंग्लिश का। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आता था, आंसर बेसिस से कहते हो आप लोग, है ना, और राइटिंग पार्ट से मिला के 100 का आता था, तो आराम से 60 नंबर 62 नंबर आ जाते थे आराम से। और लिटरेचर वाले पार्ट को मैं छोड़ देता था, तो लिटरेचर मैंने 1 महीने में ऐसे कंप्लीट मैंने की थी। और रही बात कहते हैं बीएस की, तो बीएस मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, से बताऊं तो। ठीक है, तो बीएस मैंने लास्ट में पढ़ना शुरू किया था, बिल्कुल ला लो नवंबर से मैंने क्लासेस ट्यूशन लगवाई थी, इसकी क्रैश कोर्स करवाया था मैंने इसका। ठीक है, तब फिर पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन नंबर तब भी कहते हैं लगा लो प्री बोर्ड में ऐसे 50 के आसपास नंबर मेरे उसमें आए थे आउट ऑफ 80। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो आपके सितंबर एग्जाम है, इसमें मैं फेल था बीएस के अंदर, तो उससे फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नंबर आपके बोर्ड के मैटर करते हैं। आप बोर्ड में कहते हैं अच्छे से तैयारी करना, तो आप होमवर्क क्लास का मिस नहीं करोगे और क्लास भी मिस नहीं करोगे आप। तो ललित जी, ये स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ऐसा करते हो कि सर क्लास की कहते हैं स्कूल का काम है, इसके चक्कर में होमवर्क मैंने स्किप कर दिया, तो ये मत करना। अगर बोर्ड में नंबर लेके आने हैं तो मेरी बात मानना, और बोर्ड में नंबर लेके नहीं आने तो फिर आप जैसा मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मैंने इतना बता दिया आपको। और अगर कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, तो आप क्लास लीव कर सकते हो, और कुछ पूछना है कुछ बताना है तो बता सकते हो मुझे।